शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए किसी बहुत ही बड़े ब्रांड की पंचलाइन है, बड़ा है तो बेहतर है। क्या बाजार में भी ये थियरी ही काम कर रही है? क्योंकि छोटे मझोले जो शेयर हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पर फ्रॉथ को लेकर यानी कि बबल को लेकर थोड़ी सी आशंका जाहिर की गई। और जैसे तेजी जो हम धुआंधार देख रहे थे 2023 में, 2024 में तो पिछले कुछ सत्र बड़े ही चिंताजनक रहे हैं। गौरांग सर, क्या लगता है आपको कि ये जो भी क्लिंजिंग है बाजार की, जो मिड कैप की स्मॉल कैप की, ये लंबी खींचने वाली है या फिर काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं? और आप इसको देख कैसे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए अभिषेक, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे पहली बात, तो जब आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, अपने लिए या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, तो आप अच्छी चीज खरीदेंगे, और अच्छी चीज खरीदने के लिए आपको दाम भी उसी तरीके का चुकाना पड़ता है। तो जब बाजार में आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप इतना ध्यान रखते हैं, तो शेयर बाजार में भी जब आप आकर के खरीद करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो आपको कौन सी कंपनी में आप निवेश करते हैं उसकी जानकारी पहले तो होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जोखिम झेलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में किसी भी क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं, तो सभी क्षेत्र शेयर बाजार पूर्ण रूप से जोखिम के अधीन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। और एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है अभिषेक, कि छोटे मझौले माइक्रो कैप नो कैप शेयर्स में इस प्रकार की गिरावट आई। ये इतिहास गवाह है हमारे सामने। तो लोगों को भली भांति ये सूचना भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी तरह का खतरा मोड़ लेते हैं और मझौले छोटे और बहुत ही छोटे शेयर में निवेश करते हैं, तो वहां पर संभावना पूरी पूरी है कि ऐसा समय आ सकता है जहां पर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझ कर आप निवेश कीजिए। और अक्सर अक्सर अभिषेक, हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश के द्वारा जो मुहिम चलाई है, शेयर बाजार सबका अधिकार, वहां पर हम निरंतर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको पहले तो जोखिम होना चाहिए, और निवेश करते तो अच्छे। मैं ये नहीं कहता कि सभी शेयर्स छोटे या मझौले श्रेणी में खराब है। कुछ शेयर ऐसे भी है, और हमारी राय भी है बुनियादी तर्क के आधार पर छोटे मझौले शेयर पे ऊपर। लेकिन कौन सी कंपनी में, ये नहीं है कि आप अगर 500 कंपनियां या फिर 1000 कंपनियां छोटी मझौली कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से आप कोई भी कंपनी खरीद लेंगे और ये अनुमान लगाएंगे या उम्मीद रखेंगे आपको बेहतरीन मुनाफा हो, तो ये मेरे ख्याल से नासमझी वाली बात है। लेकिन एक और खेमा जहां पर सरकार का फोकस है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता वाली थी, वहां पर काम कर रही थी, ऑर्डर बुक सॉलिड है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, वो है डिफेंस का। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, ये शिपिंग से जुड़ी जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं, यहां पर भी हमने कमाल की तेजी देखी। मझगांव डॉक 167% चला एक साल में। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 246% के आसपास की तेजी रही है। हालांकि थोड़े थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं ये। मार्च में आप देखिए इनके आंकड़े, ये गिरावट आपको दिखाएंगे। गौरांग सर, डिफेंस वाली इन कंपनीज में क्या करना है, और एज अ होल पूरे डिफेंस सेगमेंट पर आपका क्या व्यू है? क्या करें, निवेशित रहें या फिर जो मुनाफा हो रहा है बांध के निकल जाए? थोड़ा मोड़ा अभी ऊपर से नीचे आए हैं, इससे ज्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। देखिए अभिषेक, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 30 सेकंड का समय और चाहूंगा आपके पास से। इस क्षेत्र के साथ साथ मैं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, और अभी जो प्रश्न पूछा था आपने रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, तो ये जो प्रयास है सरकार का नीतियों में बदलाव को लेकर के, ये मात्र 3 महीने 6 महीने या साल भर नहीं होने वाला है। ये निरंतर काफी लंबे समय तक आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा, रेलवे क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में। ऊर्जा उत्पादन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। और वास्तविकता ये भी है अभिषेक, अभी आप बता रहे हैं स्क्रीन पर कि कुछ शेयर 100% चले, कुछ 150, कुछ 200, कुछ 250, कुछ 300% चले एक साल के भीतर। और एक महीने में अगर 5-10% की गिरावट आती भी है, तो इससे कौन सा बड़ा आसमान टूट गया आपके ऊपर। और वास्तविकता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये भी कहता है कि जो ऊपर जाता है उसको नीचे भी आना होता है, नीचे आकर के ऊपर भी जाता है। लेकिन इस करेक्शन में क्या आपकी बुद्धिमत्ता आपको ये परिणाम देती है कि अब इसका जो
रुझान था वो नकारात्मक हो गया, तो हमें नहीं लग रहा है। तो हमें रेलवे से जुड़ी हुई सक्षम कंपनियाँ अच्छी लगती है, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी हो। रक्षा क्षेत्र का जो आपने ज़िक्र किया, तो मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले मेरे ख्याल से सरकार ने डिफेंस एफडीआई खुला दिया था। और जिस स्तर पर इनके आईपीओ आए थे, मझगांव डॉक देख लीजिए आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देख लीजिए, भारत डायनामिक्स देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए। उस स्तर से अभी तक के जो स्तर देखे उसमें बहुत ही शानदार रिटर्न खड़ा करके दिया और ये निरंतर प्रयास है सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो मझगांव डॉक के ऊपर तो आईपीओ के समय से हमारी खरीदारी की राय है, हमने सब्सक्राइब की राय दी थी। कोचिन शिपयार्ड पर बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। और मैं ये अनुमान लगा के चलता हूं कि आने वाले 5 या 10 वर्षों में जिस प्रकार से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी और एग्जीक्यूशन होता जाएगा और एक्सपोर्ट मार्केट खुलता जाएगा, इनकी परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति काफी बेहतर तरीके से सुधर सकती है। एक और सेगमेंट है जहां पर हमने बड़े बड़े रिटर्न्स देखे हैं, वो है ऑयल एंड गैस का। उसमें रिफाइनिंग वाली भी चली हैं, मार्केटिंग वाली भी कंपनी चली हैं, तो तेजी बड़ी अच्छी रही है। और अच्छी चीज ये है कि अगर फंडामेंटल्स की बात कर लें, वो बेहतर हमारे एक्सपर्ट समझते हैं कि ओएमसीज एंड वैल्यूएशन तो अभी भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन एचपीसीएल हो, एमआरपीएल या फिर ऑयल इंडिया, ये तमाम कंपनीज डबल ट्रिपल यहां भी हमने भाव होते हुए देखे हैं। क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए अगर ये शेयर थोड़े से गिर रहे हैं, या फिर भरोसा बनाए रखना चाहिए? गौरांग सर बताइए, आपका व्यू क्या है, क्या करें इन कंपनीज में? तो अभिषेक, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पर हमारी खरीदारी की राय है। एक्सप्लोरेशन कंपनी में ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनियां हैं, वहां पर खरीदारी की राय है। एमआरपीएल जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी राय है। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, हमारी निर्भरता जो कच्चे तेल पर इंपोर्ट्स को लेकर के हैं वो कम करने की बात कर रही है सरकार। ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल उपयोग करने की बात कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बहुत बड़ा प्रोत्साहन सरकार दे रही है। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक समय था, काफी लंबा समय था, जब आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज कर रहे थे और ज्यादातर रुझान नीचे के तरफ था, अंडर परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पर भी बदलाव हुआ है और जिस प्रकार से कच्चा तेल भी एक सीमित दायरे में चल रहा है, हमारा अनुमान कहता है कि अगर कोई बड़ी समस्या जियोपॉलिटिकल या फिर प्रोडक्शन कट्स को लेकर के नहीं हुई ओपेक प्लस के द्वारा, तो शायद ये परिस्थिति और सुधर सकती है। मार्जिन्स मेरे ख्याल से देखना बहुत जरूरी होगा एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे। और अगर आपका निवेश है लंबी अवधि के लिए, तो जो नाम हमने लिए हैं यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर आप अपना निवेश बना करके रख सकते हैं और इस प्रकार की गिरावट में आप थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करके, अनुशासन के साथ धीरे धीरे करके अपना नया निवेश भी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। कुछ शेयर छूट गए हमारे लिस्ट में, हालांकि चले बहुत हैं। बीएचईएल हो गया, या फिर जेबीएम ऑटो, एनबीसीसी, सुजलॉन, जरा इनके बारे में सर राय दीजिए, क्योंकि यहां पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत रहता है इन स्टॉक्स में। आपका कितना इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट बनाए रखना अभी, इस पर क्या कहेंगे आप? सुजलॉन पर तो शून्य है हमारा, और शून्य से ज्यादा भारी भरकम तो वेटेज दे नहीं सकते हम। कवरेज में नहीं है सुजलॉन अभिषेक, इसलिए उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बीएचईएल और जैसी कंपनियां जो है, वहां पर हमारी मुनाफा वसूली की राय है। एनबीसीसी जैसी कंपनियां हैं जो कि निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, वहां पर मुनाफा बांधने की सलाह है। इसलिए सलाह है क्योंकि हमारे जो लक्ष्य थे बुनियादी तर्क के आधार पर वो आ चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा कि निवेशक, खास करके छोटे निवेशक, वो अक्सर दाम देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके शेयर में दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। और बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी खरीदिए, क्वांटिटी नहीं, दाम नहीं, उसमें दम कितना है ये देखिए, ये सलाह है आपके लिए गौरांग सर की तरफ से।